तो जैसे आज हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिटी। इसका अर्थ ये होता है कि दो मत होना। तो आप देखेंगे कि जितना हम गहराई में उतरते हैं कि आत्मा को जो आनंद की जो स्थिति है, बिल्कुल सर्वोच्च आनंद, पराकाष्ठा है जो सुख की स्थिति है कि आत्मा सिर्फ केवल मात्र एक ही विचार में रहे कि मैं परमपिता परमात्मा जो कि आनंद स्वरूप है उनके सामने हूं, जिसमें अपनी भी स्थिति ना रहे। तो वो है परम आनंद की स्थिति। और वो आती है जब हमारे पास सिर्फ एक ही विचार होता है, ये वाला, सिर्फ जिसमें हम बाबा को देख रहे हैं। अभी इसी को जब इसकी हम गहराई में आते जाते हैं तो हमारा सुख भी जो है, उस सुख की कैटेगरी कितनी है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ थॉट्स आएंगे हमारे, अगर हमें कोई सुख की फीलिंग आ रही है, मान लीजिए हम अच्छा खा रहे हैं या अच्छा पी रहे हैं, जो भी है अच्छा कोई सुख अनुभव कर रहे हैं, अगर उसके अंदर हमारे जितने ज्यादा थॉट्स हैं, यानी हमारा ध्यान उस पर उतना कम है और उतना ही हमें सुख की अनुभूति कम होगी। आप ये देखते जाइए। तो जो आत्मा जब सबसे पहले सतयुग में आती है, जब हम सारी आत्माएं, हम ही सारी आत्माएं थी और तो कोई आत्माएं थी नहीं, हम ही सारी आत्माएं जब सतयुग में आती हैं, और जो हमारा ये देवी देवता जो हिंदू धर्म बाद में बन गया, ये बहुत सुख देता है क्योंकि वो एक सुख की दुनिया है। क्यों वो सुख की दुनिया है? क्योंकि उसमें जो हमारी आत्मा की जो दो सत्ता है, मन और बुद्धि, संस्कार तो प्रोडक्ट है, वो भी साथ साथ काम करती है। मतलब कि मन वही चीज की इच्छा रखता है जो जिसपे बुद्धि भी साइन ऑफ देती है। बुद्धि कहती है यस, ये वाला आपको मिलेगा। अभी क्या होता है, हमारा मन इधर दौड़ता है, बुद्धि कहती है नहीं नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं करो, ये तो सही नहीं है। बुद्धि जहां बोलती है यहाँ ऐसा करना चाहिए, मन कहता है नहीं यहाँ पे तो अच्छा नहीं है, यहाँ पे हम एंजॉय नहीं करेंगे। तो आप देखेंगे जो ये मन और बुद्धि जो ये अलग अलग हैं, एक छोटा बच्चा वो अपनी लाइफ में इसीलिए सुखी रह पाता है क्योंकि उसका मन और बुद्धि एक ही जगह काम करता है। उसको जो काम करना है वो पूरे मन से करेगा, जो काम नहीं करना है वो वहां से हट जाएगा। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम अब हमें ये लगता है कि नहीं मन को तो मारना ही पड़ेगा, अब जॉब करनी है, मन कर रहा है नहीं कर रहा है तो जॉब तो करनी पड़ेगी। तो अगर आप इसी कोई और अगर एक फर्दर गहराई में जाओ, तो जो सतयुग होता है उसको सुख की दुनिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि सोसाइटी में चलाने के लिए दो तरह की सत्ता चाहिए होती है, एक धर्म सत्ता, एक राज्य सत्ता। धर्म माने जिसको धारणा बोला जाए, वैल्यूज, कि आपकी जो प्रजा है वो आपको धारणा की वजह से भी रिस्पेक्ट करे और राज्य की वजह से भी, क्योंकि आप उस पदवी पे हो, उसकी भी रिस्पेक्ट करे। ये जो चीज है ये सिर्फ आपको सतयुग में मिलती है। वहां पे धर्म भी एक है, जो देवी देवता धर्म है, जो लक्ष्मी नारायण वहां के राजा हैं, तो वहां की जो प्रजा है वो लक्ष्मी नारायण को ये मानती है कि धारणा में ये हम सबसे ऊपर है, इससे ऊपर हम नहीं है। इसीलिए धर्म की सत्ता लक्ष्मी नारायण के पास है और इसीलिए उसको स्वर्ग कहा जाता है। इसीलिए वहां पे जो प्रजा है, उस प्रजा को ये नहीं लगता कि मैं तो छोटा हूं, ये देखिए ये राजा कितना बड़ा है, मैं तो, मेरे साथ तो भगवान ने गलत किया, या वो ऐसा सोचता ही नहीं है। और जो राजा है वो भी प्रजा को अपनी जैसे बच्चे की तरह पालता है। तो धर्म सत्ता और जो राज्य सत्ता है बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन, वो दोनों वहां पर है। तो और जैसे जैसे सतयुग के बाद जो त्रेता युग आता है और उसके बाद जब द्वापर युग आता है, द्वापर का मतलब यही है कि दो पुर हो जाते हैं, कि माना जो ये धर्म और जो ये राज्य सत्ता है सोसाइटी में, ये बंट जाती है। राजा है, उसके पास धन है, शक्ति है, सब है, मगर धर्म नहीं है, धारणा ही नहीं है। तो जो प्रजा जो है उसकी रिस्पेक्ट करेगी क्योंकि वो ऊपर बैठा है। जैसे हम ऑफिस में करते हैं कि बॉस को हम पसंद नहीं करते, मगर मानना तो पड़ता है ना, क्योंकि ऊपर बैठा है। तो वो सत्ता जब अलग अलग होती है, और ये सत्ता जितनी अलग अलग होती जाती है, धर्म और राज्य सत्ता, आप देखेंगे उतना ज्यादा कलयुग और उसका पतन होता चला जाता है। अब आज के टाइम पे जो मिनिस्टर्स हैं, हम कहते हैं भाई ये तो सारे भ्रष्ट हैं, मगर बात तो उनकी माननी पड़ेगी क्योंकि वो उस पद पे हैं, उस ओहदे पर हैं।
तो आप देखिए धर्म और राज्य सत्ता इसी का ही पूरा खेल है, ये डुअलिटी का ही पूरा कॉन्सेप्ट है। जब हम सारे एकमत हो जाते हैं, हमारी धर्म और राज्य सत्ता मन की, जैसे हमने बात करी, वो एक हो जाती है, तो सत्युग आ जाता है। वो धर्म और राज्य सत्ता हमारे मन की अलग हो जाती है, बाहर सोसाइटी की भी अलग हो जाती है, और उसकी वजह से जो है कलयुग का पतन होता है। यहाँ तक कि जो हमारी बीमारियां हैं वो भी आपकी इसी वजह से स्टार्ट होती है, कि जैसे ही हमारा मन एक तरफ है और बुद्धि एक तरफ है, और वो दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। मन आपको कह रहा है कि ये वाली वॉयलेंट पिक्चर देख लो, बुद्धि कह रही है नहीं, वॉयलेंस देखोगे तो ये हिंसा है, ये तो आप देखोगे तो हम संस्कार खराब होंगे। अब आपका मन एक जगह जा रहा है, बुद्धि दूसरी जगह जा रही है, उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे जरूर आएगा। आप देखेंगे इतने बड़े बड़े जो एक्टर्स होते हैं, जिनका खाना पीना तो हम आम आदमी के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है, वो वाटर बॉटल भी उनकी इतनी महंगी आती है, वो कौन सा हाइड्रोजन वाटर होता है, और तब भी उन्हें इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां निकलती हैं, क्योंकि उनकी भी आप देखेंगे जो मन में दूर दूर तक कहीं ना कहीं ये उन सबके मन में बैठा होता है कि इस फला व्यक्ति ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, कि यहाँ पे मेरे साथ नाइंसाफी हुई या गलत हुआ। अब मन ये कहता है, अब मन दुखी है, बुद्धि कहती है कुछ कर तो सकते नहीं, क्योंकि बुद्धि तो इतनी सेन तो है, इतनी तो बुद्धि में है कि भाई करेंगे तो कानून पकड़ लेगा, ये पकड़ लेगा। तो मन और बुद्धि अलग अलग है, उसकी वजह से बीमारियां आती हैं। तो देवता जो थे उनकी आयु 150 वर्ष इसीलिए कही जाती थी क्योंकि उनकी मन और बुद्धि एक ही जगह चलती थी। हम भी जो राजयोग में आप देखेंगे जितना जितना प्रैक्टिस करते हैं उसमें भी हम यही प्रैक्टिस करते हैं कि हमारा मन ही इतना साफ, इतना सही हो जाए, इतना स्वच्छ हो जाए, इतना पवित्र हो जाए कि वो गलत जगह जाए नहीं, कि हमें उसे फिर वहां से वापस खींच के लाना पड़े। तो यही राजयोग की आप देखेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका मन ही इतना अच्छा होता जाएगा कि जैसे आपने सवेरे उठे, आपने सवेरे उठते ही सबसे पहले अमृत वेला योग कर लिया, उसके बाद आपने जो परमात्मा के महावाक्य हैं जिसको मुरली कहते हैं वो सुन ली, तो आपका मन अपने आप ही अच्छी जगह चलने लग गया, उसको अब वो गलत दिशा पे जाता ही नहीं है। तो आप देखेंगे आपको जो लाइफ है वो बहुत आसान लगेगी, आपको लगेगा ठीक है। तो और आपकी बुद्धि भी कहेगी कि हाँ ये वाली चीज अच्छी है। तो आप, क्योंकि आपका मन और बुद्धि ऑलरेडी एक सही पाथ पे चल रहे हैं, तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नहीं होगा, और उसकी वजह से जितनी हमारी शरीर में जो दिक्कतें आती हैं वो नहीं आएंगी, क्योंकि जैसे ही ये दोनों अलग अलग होते हैं आपका एक कोई ना कोई एक नेगेटिव इमोशन जो है उससे पनपता है, चाहे वो ईर्ष्या, जेलसी, द्वेष, चाहे काम भावना, कुछ भी आप देख लीजिए। तो ये सारे के सारे जब भी कोई नेगेटिव इमोशन जब पनपता है तो उसके बाद ही बीमारियां स्टार्ट होती हैं, और उसका रीजन यही है कि हमारी जो आत्मा के अंदर है वो एक मत नहीं। आज ये थोड़ी बड़ी गहरी बात है कि कैसे संकल्प से पूरी की पूरी सृष्टि रची जाती है, और कैसे जब हमारे संकल्प दो जगह बट जाते हैं तो वो सोसाइटी भी दो जगह बट जाती है, जिसकी वजह से सोसाइटी का पूरा पतन होता है। तो इन नटशेल कि जितना ज्यादा कि हम कहते हैं कि भगवान की याद इतनी पावरफुल है और वो इतनी भरपूर करने वाली याद है, वो भरपूर करने वाली याद है ही इसलिए कि जितना ज्यादा आप उसको याद करते जाते हैं आपको अंदर से ऐसा महसूसता आएगी कि जैसे कि शरीर के अंदर कुछ जा रहा है। अगर आप हमारा अनुभव पूछें तो उसमें तो ऐसा लगता है कई बार योग लगाकर, जैसे कोई व्यक्ति खाना खाता है तो उसको अंदर तक महसूसता आती है कि भाई अब जो है हमारा पेट भर गया है, तो ऐसी महसूसता आती है कि हाँ योग लगाने के बाद कि अब हमारा पेट भर गया है इसके अंदर, अब अगर खाना ना भी मिले तो भी चलेगा। मतलब कई बार तो ऐसा इतना अच्छा अनुभव होता है। तो इसीलिए जो है भगवान की याद में इतनी भरपूरता है कि वो हमें हर चीज से परे कर देता है। इसीलिए जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था श्री कृष्ण ने आकर महाभारत में ऐसा क्यों ये बड़ा वियर्ड सा क्लॉज रख दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बताऊंगा कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। अरे भाई, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, अगर कोई मेरा मित्र है और मैं मुसीबत में हूं और वो मेरी मदद भी करना चाहता है तो मैं कहूंगा भाई तुम एक बारी में खत्म करो। ये क्या बात होती है कि हर बारी तुम मुझे कोई थोड़ी सी गाइडेंस दे दोगे?
तो वास्तव में ये वाली जो बात है ये अभी की बात है कि जब परमात्मा आकर ज्ञान से वो सारे जो हमारे इधर उधर के विचार है, इसीलिए अर्जुन ने भगवत गीता में लास्ट में बोला, जब श्री कृष्ण ने पूछा अर्जुन से कि भाई तुमने पूरी गीता सुन ली, उसका सार क्या निकला, तो वो कह रहा है कि प्रभु मेरे जो जो भी शुभ शंकाएं थी वो मेरे सारे नष्ट हो गए। तो इसका मतलब वो एक मत हो गया, अद्वैत मत थी कि ये करूं कि ये करूं ये सही है, मन कहता है कि भाई अच्छे ये वाला किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, मगर बुद्धि कहती है ऐसे नहीं करोगे तो सरवाइव कैसे करोगे। अब आप ऑफिस में हो, अगर किसी के ऊपर पाँव नहीं रखोगे तो ऊपर कैसे जाओगे, अगर आप वो जब तक गुस्सा नहीं करोगे तब तक बात कैसे बनेगी। और जबकि हम शास्त्र जो पढ़ते हैं उसमें तो हर एक जगह लिखा है काम क्रोध लोभ मोह ये नरक का द्वार है। तो जितना ज्यादा आप देखेंगे, जितना ज्यादा हम राजयोग में बढ़ते जाते हैं या कोई ग्रंथ उठाएंगे, तो उसके अंदर जितना ज्यादा हम भगवान की तरफ, और एक इसीलिए कहते हैं गॉड इज वन, गॉड के लिए कभी नहीं कहते गॉड इज टू। और जितना ज्यादा बढ़ते जाते हैं उतनी ज्यादा बुद्धि हमारी वो एक मत की तरफ होती जाती है। और उसी में ही आप देखिए कि चाहे माइंड टचेस या इंस्पिरेशन की बात करें, कि जब आप भगवान से ही आपकी एक प्रीत है तो एक तरह से वही आपको मत देगा और वही आपको गाइड करेगा। कल को कोई प्रॉब्लम आएगी वो आपको बताएगा कि बच्चे ऐसे ऐसे करके यहाँ से बाहर निकलो। वो हमें वहां से निकालेगा, क्योंकि हम सिर्फ उसकी एक ही मत पे चल रहे हैं। तो इन नटशेल जो परमात्मा जो ये नई दुनिया स्थापन करते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है कि माँ बाप एक बच्चे को नहीं सुधार पाते। बच्चे को टीवी देखने की आदत है तो माँ बाप कितनी भी कोशिश करें उसकी आदत नहीं छुड़ा पाते, और भगवान आता है पूरी दुनिया को आके सुधार देता है। तो वो कैसे इतना बड़ा काम करता है, क्यों और कोई मनुष्य ये काम नहीं कर पाता? क्योंकि बाकी जितने भी मनुष्य हैं वो सारे एक हो ही नहीं सकते जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उन सबको एक ना करे। जैसे चूहा चूहेदानी में फंस जाता है तो चूहा अपने आप नहीं निकल सकता, उसको एक दूसरा निकालने वाला चाहिए होता है। उसी तरह से जब हम सारे के सारे ऐसे फंस जाते हैं तो हम सबको उन चीजों से निकालने के लिए एक परमात्मा को माना पड़ता है। और जो सतयुग आता है वो सतयुग को सतयुग इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो सत्ययुग और सत्य एक होता है, इसीलिए वहां पर सिर्फ सारे के सारे एक मत होते हैं। आपको पता हो जो मोहनजोदड़ो की जो ये पाकिस्तान सिंध में जो सभ्यता रही है, इंडस वैली जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वहां पर दो तीन चीजें एक सभ्यता में इसलिए उसका नाम ज्यादा है हिस्ट्री में, कि एक वहां पे लड़ाई के कोई भी औजार नहीं मिले। बाकी सब सभ्यताओं में लड़ाई के औजार मिले हैं, एक वहां पे लड़ाई के औजार नहीं मिले। दूसरा, वहां पे कोई एक दूसरे से बाउंड्रीज नहीं थी कि भाई ये मेरा घर है ये आपका घर है। वो दीवार जरूर खड़ी कर देते थे, मगर दीवार ऐसे नहीं खड़ी करते थे कि कोई आ ना सके, वो तो एक मार्किंग के लिए खड़ी करते थे। ये उस सभ्यता की खास बात थी। आप सोचिए कि ऐसी दुनिया कैसी हो सकती है कि जहां पे लोग रहें और सारे लोग ये सोच के रहें कि भाई ठीक है आपको जो चाहिए आप ले जाओ, ये आपका है ये मेरा ये आपका ये है ही नहीं। सतयुग की निशानी यही है कि सतयुग में जो देवात्मा जो होती है वो कहती है भाई आपका तो आपका है ही, मेरा भी आपका है, तो आप ले जाओ आपको जो चाहिए। इसीलिए उसको देवता कहा जाता है, जो देता है, जो बस देना जानता है। इसीलिए प्रकृति की भी जो पूजा होती है, जो हम सूर्य नमस्कार और चंद्रमा को ये नमस्कार करते हैं क्योंकि प्रकृति हमें सिर्फ देती है। भगवान की भी जो हम पूजा करते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो सिर्फ देता है, वो लेता नहीं है हमसे। तो जब आत्मा भी, मनुष्य आत्मा भी ऐसी बन जाती है कि भाई वो सिर्फ देने वाली है, उसको सिर्फ जैसे परमात्मा एक देता है, उसकी भी वही एक मत है कि ले जाओ आपको जो चाहिए ले जाओ, ये मेरा सारा आपका है। वहां का जो राजा है वो भी यही कहता है, जो लक्ष्मी नारायण जब उसका राज्य करते हैं वो भी यही कहते हैं कि जिसको जो चाहिए ले जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। इसीलिए उसको सतयुग कहा जाता है। इसीलिए वहां पे चोरी चकारी, हॉस्पिटल नहीं है, पुलिस स्टेशन नहीं है, वहां पे ये सब कुछ है ही नहीं, ये सारी चीजें। क्योंकि आप कहीं कुछ गलत हो आप लॉज ऐसे बनाओ और वो लॉज इतने स्ट्रिक्ट हो, उसको वकील रखो वगैरह वगैरह, ये सब है ही नहीं वहां पर। इसीलिए उसको सतयुग कहा जाता है। और वहां पे प्रकृति भी जो है हमें हेल्प करती है क्योंकि हम सारे ही एक जैसा सोचते हैं। तो अब 10 मिनट रह गए हैं,
मुझे लगता है 10 मिनट के लिए हम थोड़ी देर योग लगा लें।